नमो ताहि जाते बड़े अरिहंता महा करि मंगल करि हो तना ग्रंथ करण के का जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष प्रकाशक पहला अधिकार पेज नंबर 9। कल एक प्रश्न आया था कि अनेक जीव मंगल नहीं करते तो भी उनके ग्रंथ पूरे होते हुए देखे जाते हैं, और कई मंगल करते हैं तो भी उनके ग्रंथ पूरे नहीं होते हुए देखने में आते हैं। मैंने सीधा इसको अपन इस तरह से घुमाएं तो बहुत जीव धर्म करते हुए दिखते हैं, फिर भी उनको तकलीफें आती हुई दिखती है। बहुत जीव पाप करते हुए दिखते हैं, फिर भी उनको कोई तकलीफ आती हुई नहीं दिखती। तो पंडित जी ने उसका उत्तर दिया कि किसी के पहले का खूब पाप कमाया हुआ हो तो वो यहाँ कितने धर्म भी करे तो भी उसके पाप के उदय कदम कदम पे आते हुए देखे जाते हैं। और किसी के पूर्व का खूब पुण्य का संचित किया हुआ कर्म हो तो उसके यहाँ महान से महान बड़े से बड़े पाप करने पर भी उसके सब पुण्य का उदय देखा जाता है, क्योंकि जीवों के पूर्व पुण्य पाप का उदय भी बहुत बड़ा कारण है। जो कुछ है वो सब कुछ इसी भव का इसी भव में नहीं। ये जो अपनी जो श्रद्धा दिखती है ना, कई बार अपने को इसी भव का इसी भव में नहीं दिखाई देता, तो उसका उत्तर ये कर्म सिद्धांत देता है कि जिसका फल हमको इसका इसी भव में न दिखाई दे तो कहता है कि इसका एक पूर्व भव का संचित किया हुआ कर्म है जो कि इसको फल दे रहा है। देखते ही हम। और वास्तव में ये जीव जो कर्म करता है, अपन कहते हैं ना भैया परभव में इसका फल भोगोगे, तो ऐसे ही कोई परभव का लाया हुआ कर्म का फल भी तो इस भाव में भोगेगा ना। यदि वो यहाँ से कहीं ले जाएगा तो वो कहीं से ला के भी भोगेगा। यदि अपन कहते हैं कि भैया परभव सुधारो, कर्म क्यों बांध रहे हो, परभव में इसका फल भोगना पड़ेगा, तो अपन देखते भी हैं कि पूर्व के कोई लाए हुए यहाँ पे फल भोग भी रहे हैं। इस संसार में अनेक लोग निर्धन, रोगी, क्या अनेक प्रकार के दुखों से ग्रस्त वो दिखाई देते हैं, तो वो सब पूर्व के पाप के उदय का फल है। क्या जिन्हें एक मतलब पेट भरने के लिए दिन भर में अनाज नहीं मिलता, तन को ढकने के लिए वस्त्र नहीं मिलते, सब जगह मांगना पड़ता है लेकिन फिर भी भोजन के लिए सामग्री नहीं मिलती, कचरे में से खाना ढूंढना पड़ता है, तो ये सब काय का फल है? पूर्व के पाप का फल है। पूर्व भाव में जो पाप किया था उसका फल है। ऐसे ही किसी के यहाँ पर जो है उसके सिर पे मतलब उसके सिर तो छोड़ो, अब तो राजा महाराजाओं की बात थी वो सब, लेकिन किसी के मतलब प्रातः काल से ही मांगलिक गीत सुनते हुए उठता है। आजकल के जमाने में कहो तो जो भी 5 इंद्रिय के विषय भोग के सहित वो उठता है, और मतलब चाटुकारी करने वाले लोग तैयार खड़े होते हैं, और पंचेंद्रिय के विषय भोग की कोई कमी नहीं देखने में आती है। तो ये सब पहले के कमाए हुए पुण्य का फल है। ये अपन प्रत्यक्ष देखते हैं। कोई बचपन से किसी ऐसे कुल में उत्पन्न होता है जहाँ उसको कुछ करने की जरूरत है, और कोई बचपन से ऐसे कुल में पैदा होता है जहाँ उसको करने की जरूरत है। कोई निरोगी कुल अवस्था में पैदा हुआ, कोई बचपन से ही रोगी पैदा हुआ, कोई बचपन से ही अंधा है, लूला है, लंगड़ा है, बहरा है, गूंगा है, क्या करें? तो ये सब पूर्ण के पूर्ण पाप का फल है। अब देखो एक और प्रश्न, पुनश्च वह कहता है यह भी माना, चले भी माना आपकी बात, कर्म का होता है, परंतु जिन शासन के भक्त देवादिक हैं उन्होंने उस मंगल करने वाले की सहायता नहीं की, और मंगल ना करने वाले को दंड नहीं दिया, सो क्या कहा? ये सब क्या कर रहे थे? ये सब जिन शासन के भक्त देवादिक क्या पढ़ते हैं शास्त्र में, तो वो सब ने मंगल करने वाले की सहायता नहीं की। इतना मंगल किया, मंगलाचरण किया, और फिर भी तकलीफ आ गई।
यानी मंगलाचरण कुछ नहीं किया और फिर भी इनको कोई दंड नहीं मिल रहा, तो उसका क्या कारण? उत्तर, जीवों को सुख दुख होने का प्रबल कारण अपना कर्म का उदय है। मूल सिद्धांत तो ये, जीवों के सुख दुख का प्रबल कारण कौन है? अपने अपने कर्म का उदय। उसी के अनुसार बाह्य निमित्त बनते हैं, उदय के अनुसार बाह्य निमित्त बनते हैं। जैसे तो उदय भी उपादान है कि निमित्त है? कर्म का उदय, कर्म के वो उदय निमित्त है कि उपादान? माने कर्म के उदय से जीव सुखी होता है, तो कर्म उपादान है निमित्त है? निमित्त है। सुखी दुखी कौन हो रहा है? जीव से है। जो सुख दुख रूप परिणाम रहा है, उपादान कौन है? वो जीव। जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणाम था, उपादान है। सुख दुख रूप परिणति जीव की, इसलिए उपादान जीव है। और बाह्य निमित्त कौन है? कर्म का उदय। अब उस कर्म के उदय का भी निमित्त, उससे अनुसार बाह्य निमित्त बनते हैं। माने जीव को सुखी दुखी होने में मूल कारण तो उसके कर्म का उदय है। सुखी होना है, दुखी होना है, तो कोई निमित्त यदि पूछो कौन है उसमें निमित्त, तो उसके कर्म का उदय है। उपादान कारण खुद स्वयं है। सुख दुख रूप परिणाम उसका खुद का है। यदि नहीं परिणाम है तो कर्म भी क्या करे? लेकिन फिर भी निमित्त रूप से यदि किसी को अपन आरोप दे में कि ये जीव दुखी है, तो कैसे? अपने पाप कर्म के उदय से। और सुखी है तो पुण्य कर्म के उदय से। अब वो कह रहे हैं कि भाई ये जो बाह्य निमित्त बनते हैं, उसमें भी मूल कारण तो कर्म का उदय है। तुम कह रहे हो उन्होंने सहायता क्यों नहीं की और उन्होंने दंड क्यों नहीं दिया, तो बात तो फिर उसी पे आ गई ना कि मूल कारण तो हर चीज में कर्म का उदय है। तो जिनके नहीं की उनके कर्म का उदय नहीं था, पुण्य का उदय नहीं था। जिनके दंड नहीं दिया उनके पाप का उदय नहीं था। अपना स्वयं का कर्म का उदय भी कोई चीज है कि नहीं है? तुम कह रहे बस जिन शासन के भक्त देवादिक क्या कर रहे हैं, उन्होंने दंड क्यों नहीं दिया, सहायता क्यों नहीं की? भैया अपने बिना कर्म के उदय के कोई दूसरा कोई क्या करेगा? समझ में? इसलिए जिसके पाप का उदय हो उसको सहाय का निमित्त नहीं बनता, और जिसके पुण्य का उदय हो उसको दंड का निमित्त नहीं बनता। क्या ये कह रहे? मतलब सिद्धांत बताया है इन्होंने कि जीव को सुख दुख होने में मूल कारण कर्म का उदय है, अपने अपने कर्म का उदय, और उसी के अनुसार बाह्य निमित्त बनते हैं। इसलिए जिसके पाप का उदय होता है उसको देवादिक सहायता नहीं करते, जिसके पुण्य का उदय होता है उसको दंड का निमित्त नहीं बनता। क्या देव भी तो एक बाह्य कारण ही है। देव ही क्यों, कोई भी और भी कोई क्यों नहीं सहायक हो? इतना धर्म करने पर भी कोई सहायक नहीं होता, और इतना पाप करने पर भी पूरी दुनिया उनकी सहायक दिखाई देती है। तो कह रहे हैं ये जितने भी परद्रव्य हैं ये उसके उदय के अनुसार परिणमते हैं। ये परद्रव्य पे जो मतलब परद्रव्य कर्माधीन है, ये अनुकूल कब परिणमेंगे? पुण्य का उदय होगा, और ये अनुकूल नहीं परिणमेंगे यदि पुण्य का उदय नहीं होगा। ऐसे प्रतिकूल भी तब परिणमेंगे जब पाप का उदय होगा, नहीं होगा उदय तो नहीं परिणमेंगे। सामग्री भी उदय के अनुसार परिणमन करती है। वही सामग्री पाप का उदय होता है तो प्रतिकूल परिणमती है, वही सामग्री पुण्य का उदय होता है तो अनुकूल परिणमती है। और फिर और उसको समझाते हैं। जो देवादिक है वे क्षयोक्षम ज्ञान से सबको युगपद नहीं जान सकते। देवादिक कोई केवल ज्ञानी तो है नहीं, चारों निकाय के देव, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, विमानी, इनको सबको कौन सा ज्ञान है? क्षयोक्षम ज्ञान। क्षयोक्षम ज्ञान का मतलब होता है आंशिक ज्ञान, क्षयिक ज्ञान होता है पूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान क्षयिक ज्ञान, मतिशुद्ध अवधि मना पड़े क्षयोक्षम ज्ञान। क्षयोक्षम में कुछ विकास है ज्ञान का आंशिक। तो क्षयोक्षमिक ज्ञान सबको तो जानते नहीं, सबको युगपद नहीं जानते एक साथ। इसलिए मंगल करने वाले और नहीं करने वाले का जान पाना किसी देवादिक को किसी काल में होता है। क्या मंगल करने वाले और मंगल नहीं करने वाले का जान पाना
किसी देवादिक को और किसी काल में होता है। माने वो सबको नहीं जानते, कभी किसी को जान ले तो जान ले, किसी को जान ले कि ये मंगल कर रहा है और किसी को ये जान ले कि मंगल नहीं कर रहा है। ये सब चर्चा किस पे चल रही है कि तुम मंगल क्यों करते हो, क्योंकि मंगल करने से भी तो पाप का उदय आता है। तो उन्होंने उसका उत्तर दिया कि ये पाप का उदय पहले का है, अभी वर्तमान में तो मंगल करने से अच्छा ही है ना, पुण्य बंद हो रहा है ना, आगामी काल में ग्रंथ की सुख से समाप्ति होगी, पुण्य का ही बंद होगा, निर्विघ्न कार्य होगा। इसलिए मंगलाचरण करना तो पुण्य बंद का ही कारण है। कि पाप का उदय पहले का आ जाए तो हम क्या करें। एक बात तो ये गई, फिर उनका मंगलाचरण करने पर भी देवादिक सहाय नहीं होते, तो फिर वही बात है कि भाई देवादिक सहाय नहीं होते तो देव तो कर्म के अनुसार चलते हैं, और वो कर्म का उदय ना हो अनुकूल तो देव भी क्या करेंगे। इसलिए हम तो अपना मंगलाचरण करेंगे, क्या देव सहाय करे नहीं करे हमें उससे मतलब नहीं। हम तो अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए काम कर रहे हैं, अपने परिणामों की विशुद्धि होती है उससे, और कार्य निर्विघ्न रूप से सुख से समाप्त होता है। और पहले का पाप का उदय भी आए तो टलता है, और फिर भी तीव्र आ जाए तो हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम जो काम कर रहे हैं वो काम तो अच्छा है ना। पहले का क्या है, उस पहले के पाप के उदय के कारण, और अभी वर्तमान में क्या पाप आंधे कि भाई पहले का कुछ भी आ सकता है, पहले का खूब ऋण है तो ऋण है तो क्या करें, कमाना छोड़ दें, क्या करेंगे भाई उस कर्जा कमाई कर करके उस ऋण को मिटाएंगे। ऐसे यदि पहले का पाप का उदय आए तो आए, लेकिन हम तो अभी जो वर्तमान में काम कर रहे हैं तो पुण्य बंध का ही कारण है ना। रही बात देव की, तो देव नहीं करते हैं, ये जो तुमने प्रश्न किया कि देव नहीं करते हैं, तो देव सबको जानते हैं क्या एक साथ, कभी किसी को जान ले तो विकल्प आ जाएगा, आएगा इसमें सब। मंगल करने वाले और नहीं मंगल करने वाले सबको एक साथ नहीं जानते, कभी किसी काल में किसी का जानपना उनको हो जाता है। इसलिए यदि उनका जानपना ही नहीं हो तो कैसे सहाय करें और अथवा दंड दें, तो पूरी दुनिया तो ही जान रहे हो। क्या देवों की भी अपनी एक शक्ति है। अधिकांश जो देव हैं खासकर इनमें व्यंतरों में, इनमें अवधि ज्ञान भी नहीं होता, सीमित क्षेत्र का सीमित काल का अवधि ज्ञान होता है। जगन्य अवधि ज्ञान कहा है कुछ कम एक दिन की भी पूरी नहीं जानते यदि जगन्य अवधि ज्ञान होता, उत्कृष्ट हो तो अधिक भी हो सकता है। लेकिन जगन्य के निकट वाले भी देव कई हैं जिन्हें अवधि ज्ञान तो है, लेकिन बहुत कल्प काल का है, कुछ दिनों का, और क्षेत्र भी कुछ क्षेत्र की जानते हैं। तो वो सब पूरा कोई केवल ज्ञानी थोड़ी नहीं होंगे देव, थोड़ी सी उनमें शक्ति आ गई तो उससे तुमने उनको कह दिया कि ये क्यों नहीं कर रहे हैं और ये क्यों नहीं कर रहे, क्या तो मूल में धारणा गलत है कि देवों को तुमने कर्ता मान रखा है। कर्ता तो कर्म का उदय है, देव तो कर्म के उदय के गुलाम है। और देव भी क्या करे, देव की भी परिस्थिति देखो तो देव तो खुद ही अपने इसमें चक्कर में खुद फंसे हुए क्या। ये जो जीव है ना मरता है, मरने के बाद में हजारों साल तक तो उसको ये विकल्प भी उत्पन्न नहीं होता, मेरे जो पूर्व के परिचित थे वो कौन थे, क्या थे, किस अवस्था में हैं। अच्छा से अच्छा भी किसी का राग होता है ना, यार पति पत्नी का खूब राग है, या माता पुत्र का खूब राग है, और या पिता से खूब राग है, लेकिन फिर भी वो मरने के बाद में कोई यहाँ पे आता हुआ देखते में नहीं आता, ऐसे भूलता आदमी खत्म। दिखता है कोई, अपने पिताजी देवगति में ही गए होंगे, क्या मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ सबके पिताजी चले गए, लेकिन जिसके पिताजी गए, चलो उनकी बात करो, तो वो देवगति में ही गए होंगे ना। लेकिन कहाँ कोई किसी की खबर लेने आ रहा है, किसी की पत्नी गई, कहाँ आई, यहाँ तो बहुत पति गया, पुत्र गया, माता, मतलब कोई पूछने तक नहीं आता। वो जो जीव जहाँ जाता है वहाँ ऐसा रम जाता है कि उसको वहीं भोगने से फुर्सत नहीं होती है। सैकड़ों वर्षों बाद उसको कभी विकल्प आता है तो आता है कि पूर्व में क्या था, तो अवधि ज्ञान जोड़ता है तो उसमें हो जाए अवधि ज्ञान तो ठीक है, और नहीं तो किसी अन्य से पूछता है, किसी अधिक किसी देव को मालूम हो जिसको अधिक अवधि ज्ञान हो, किसी देव को तो उससे पूछता है, किसी प्रकार से जान भी लेता है
तो भी जब तक वो जानता है तब तक तो सारी व्यवस्था ही बदल जाती है। वो यहाँ आया 100 साल बाद, 100 साल बाद तो वो उनके बच्चों के बच्चे हो गए, और किससे क्या कर रहे, कौन है यहाँ, सब चले गए। जब तक उसको विकल्प आता है तब तक तो वो सभी ऊपर पहुंच जाते हैं तो सब अलग अलग गतियों में ट्रांसफर हो जाते हैं। और फिर दूसरा एक नियम है, जीव जिस गति में जाता है उस गति में बच जाता है। गति छोड़ो, मैं तो कहता हूँ जीव जिस स्थान पर जाता है उस स्थान में रम जाता है। अपन समझ लो अपना क्षेत्र से क्षेत्रांतर हो जाता है ना, ट्रांसफर हो गया अपना, अपन परदेश चले गए तो वहीं रम जाता है, कुछ नहीं, उसको कोई प्रयोजन नहीं रहता। जैसे सबको भूल जाता है, फिर वापिस आ जाता है तो वहां भूल जाता है। ऐसी स्थिति है, जहां जाता है जीव वहां रम जाता है। पुराने कौन क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, भले वहां खूब उस समय रहे हो तो उनसे बहुत मित्रता हो, प्रेम हो, सब हो, लेकिन जहां गया वहां का हो जाता है, सब भूल जाता है। तो इसलिए ये कुछ नहीं है कि ऐसा हमारे करेंगे ना वो करेंगे, किसी से कितना ही कुछ कर लो, और जिन यंत्रों से तुम बात कर रहे हो उन यंत्रों की अधिक शक्ति भी नहीं है, उनको ज्ञान भी नहीं है, और न तुम्हारे प्रति उनका ऐसा कोई तीव्र राग हो, और हो भी राग तो भी जब तक उनको ज्ञान में आएगा तब तक तो तुम्हारा सब कुछ तिया पाचा यहाँ से उठ चुका हो। इसलिए बहुत बहुत ये केस जो है, फिर भी कोई कह रहे वो जिनेंद्र भगवान के जो जिन शासन के जो भक्त है उनको तो करनी चाहिए, तो वो भी सब थोड़ी नहीं जान रहे हैं। 2.5 द्वीप है, इतना बड़ा, असंख्यात देव है, अनेकों त्रियंच भी है, सम्यक दृष्टि त्रियंच है, पंचम स्मृति है, वो किस किस का हिसाब किताब वहाँ रखेंगे कि भैया किसको क्या तकलीफ हो रही है, किसको क्या हो रही है, किसको क्या हो रही है, किसको क्या हो रही है। कुछ कोई दिख जाए सामने वाली बात है, अपन अपनी बात करो ना। अपन कहाँ अपने को फुर्सत है किसी का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। किसी में समझ लो सामर्थ्य भी हो यदि तन मन धन से उपकार करने की भी, लेकिन एक तो सबसे पहली बात तो अपने को जान पाना ही नहीं हो पाता है कि किसका उपकार करना है। क्या अपने सामने वो व्यक्ति दिखे, कौन जिसका उपकार करना हो वो दिखे तो अपने भाव है, वो दिखे ही नहीं तो अपने क्या हो। जैसे पूरा हिंदुस्तान क्या कर रहा था, सब जैन सोए हुए थे क्या, भैया सब जैनियों को मालूम ही नहीं पड़ा ना कि काम हो गया। क्या किसी कोई तीर्थ पे किसी पे उस पे कोई भी हुआ तो आज अपन ही देखते कोई कितने बड़ा व्यक्ति हो फिर उसके ज्ञान में ही नहीं और कुछ काम हो जाए तो कोई क्या करे। इसलिए ये बात तो है नहीं कि उन्होंने नहीं किया, उन्होंने नहीं किया ये बात नहीं है। वो कोई सब कोई केवल ज्ञानी नहीं है, वो ना केवल ज्ञानी है ना वो सर्व सामर्थ्यवान है। और यदि जान पता भी हो जाए चलो, तब स्वयं को जो अति मंद कषाय हो तो सहाय करने या दंड देने के परिणाम भी नहीं होते। अति मंद कषाय में दूसरे जीवों की सहायता करने का और उनको दंड देने का भाव ही नहीं होता। क्या बिल्कुल निरपेक्ष रहते हैं, दंड देने का तो होता ही नहीं है, सहायता भी करने का जो चल रहा है वहाँ अंदर उसमें स्वयं जाके घुस के अपनी कुछ करें ऐसा भाव ही नहीं होता। तथा तीव्र कषाय हो, अति मंद कषाय हो तो ये काम नहीं होने का, और थोड़ी तीव्र कषाय हो तो धर्मानुराग नहीं हो सकता। इसलिए मध्यम परिणाम हो तथा मध्यम कषाय में वह कार्य करने के परिणाम भी हुए और अपनी शक्ति न हो, खुद की शक्ति नहीं हो तो क्या करें। इस प्रकार सहाय करने या दंड देने का निमित्त नहीं बनता। मतलब ये कोई नियम नहीं है बस कि वो आ ही जाएंगे वो आ ही जाएंगे। अरे एक हिंदू ने बहुत बड़ा व्यंग किया, उसने कहा लोग मानते हैं कि हिमालय में करोड़ों देवी देवता बसते हैं, मानते हैं। तो उसने कहा जब चीन आके और अपनी इतनी सारी जमीन को छीन गया, हजारों सैनिकों को हिंदुस्तान के मार गया, तो वो सारे देवी देवता क्या कर रहे थे हमसे। वहाँ तो शिव जी भी थे, सारी पार्वती, सारे के सारे तो वही है। ये लोग मानते हैं हिमालय में कितने करोड़ देवी देवताओं का वास है, 36 करोड़। अरे वाह आपकी संख्या। तो ये सब 36 के 36 करोड़ कहाँ भग गए। वो तो म्लेच्छ समान आचरण करने वाले आए और इस पवित्र देश की पवित्र भूमि को ले गए, छीन गए, कब्जा कर लिया और मार गए। तो क्या कर रहे थे, यदि होते तो कोई तो आता,
भैया कौन क्या करे, जिसके पाप का उदय हो तो उसमें कोई सहाय नहीं होता, और जिसके पुण्य का उदय होता है तो स्वर्ग से भी कोई सहाय हो जाता है। ये उदय में कारण है। तो क्या करे वो कोई वहाँ हिमालय में बैठेंगे अब सर। वो दूसरी भी जगह है 36 करोड़ के लिए। गाय की पूछ में सब में ही है। मतलब जिस गाय के अंदर देवता मानते हैं उसी गाय को मारते हैं, तो उसी गाय के अंदर रंग रोगन करते हैं ना, उसको पकड़ के बेचारी कोई नहीं भी हो तो उसको। और मैं तो कहता हूँ अब तो इतनी क्रूरता है कि वो दूध नहीं देवे, जब दूध देना बंद करता उसको कहाँ डाल देते हैं। इस प्रकार सहाय करने का, दंड देने का निमित्त नहीं बनता। और यदि अपनी शक्ति हो और अपने को धर्मानुराग रूप मध्यम कषाय का उदय हो, उदय होने से वैसे ही परिणाम भी हो, तथा उस समय अन्य जीव का धर्म रूप कर्तव्य जाने, तब कोई देवादिक किसी धर्मात्मा की सहाय करते हैं अथवा किसी अधर्मी को दंड देते हैं। क्या है, सारी बातें कही उन्होंने, सारी कंडीशन मैच होना चाहिए। अपनी शक्ति हो, उनकी खुद की शक्ति हो, उनको धर्मानुराग परिणाम हो, मध्यम कषाय हो, हैं, और उसी समय अन्य जीव का कर्तव्य जान ले कि हाँ इसको ये धर्म कर रहा है, ये अधर्म कर रहा है, ये धर्मात्मा तकलीफ में है, ये धर्मात्मा पाप कर रहा है, तो ये सब जाने, तब कोई देवादिक किसी धर्मात्मा को सहाय करते हैं अथवा किसी अधर्मी को दंड देते हैं। मना नहीं किया उससे, लेकिन उसका नियम नहीं है। इस प्रकार कार्य होने का कुछ नियम तो है नहीं, ऐसे समाधान किया। इसके पीछे बढ़े रहने क्या होगा। मूल चीज अपने परिणाम सुधारना है। परिणाम सुधर गए तो सब सुधर गया, और परिणाम बिगड़ गए तो सब बिगड़ गया। कोई क्या करेगा। यहाँ इतना जानना कि सुख होने की, दुख होने की, इतना जानना कि सुख होने की और दुख न होने की, सहाय कराने की और दुख दिलाने की जो इच्छा है, सुख कषायमय है। तुम क्या चाहते हो, हमको कोई सहाय करे, हमको सुख नहीं हो, दुख नहीं हो, सुख हो, तो पापियों को दंड मिले, ये सब के लिए कषाय भाव है। ये सब क्या चाहिए तुम्हें, सुख चाहिए दूसरे से, क्या करे तुम्हारे लिए। तो देवता लोग आके क्या करे तुम्हारे घर में, धन पैसा है, तो ये इच्छा कषाय में है। यानी देवता से तुम जो सहायता की इच्छा कर रहे हो, ये परिणाम कषाय भाव ये कह रहे हो। सुखी हो जाऊं, दुखी नहीं हूं। सुखी होने का क्या मतलब है, सुखी होना भाई यहाँ वीतरागता के सुख के लिए थोड़ी आए हैं। सुखी होने का मतलब है कोई सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति हो जाए, अनिष्ट दूर हो जाए, तो ये सब इच्छाएं तो कषाय में, आकुलता में, पाप है। तो पाप में है परिणाम, पाप में परिणाम होने से पाप बंद होगा। जो भाव है ना जिसकी कर रहे हो तुम भले महावीर भगवान की भी करो, किस प्रयोजन से, सुख होने से, सुख होने के लिए, सुख माने सांसारिक सुख के लिए, सांसारिक दुख नहीं होवे, सहाय कर दे अपनी, दंड मिल जाए किसी को, तो ये सब इच्छाएं कषाय है, पाप बंद के कारण है। भगवान महावीर से इच्छा करो किसी को दंड दे दो, या तुम किसी देवी देवता के पास चले जाओ, हे इच्छा कषाय भाव। भगवान महावीर स्वामी के पास आया होगा तो हो सकता है सच्ची बात समझने का अवसर मिल जाए, कहीं इधर उधर चला गया तो ये समझने का भी अवसर मुश्किल। इसलिए ये इच्छा ही कषाय में है, और ये इच्छा कषाय में होने से कैसी है, तत्काल तथा आगामी काल में दुखदायक है। वर्तमान में कषाय भाव दुख का कारण है। ये जो इच्छा है ना, ये इच्छा है सुखी होना, सुखी होना, सुखी होना, कोई कुछ सहाय करना, ये तो महा दुख की कारण है। पराधीनता, कोई सेवा कर दे, कोई सेवा कर दे, क्या कर दे कोई, तेरे को अपनी शक्ति पे भरोसा ही नहीं है, अपने पाप पुण्य के उदय पे तेरे को श्रद्धा नहीं है, और तू दूसरों की सहायता की अपेक्षा करता है। अरे तेरा उदय, तू उदय के ऊपर श्रद्धा रख, तेरा उदय होगा तो समुद्र के अंदर भी कोई सहायता करने वाला मिल जाएगा, और नहीं उदय होएगा हाथ में आई हुई चीज भी चली जाएगी। ऐसा देखते हैं लोग में,
जंगल में भी लोगों को सहायक मिल जाते हैं और सहायक करने वाले दुश्मन हो जाते हैं। सब काहे से? उदय से। देव भी क्या है? जैसे यहाँ पे कोई जैसे अन्य जो मित्र आदि है, मित्र शत्रु से देव, बल्कि देव तो और बाहर है। खैर ये तो मित्र शत्रु तो फिर ये भी निमित्त नहीं बन सकते क्या? यदि निमित्त ही बनना है तो कोई भी बन सकता है। उसके लिए उसको कोई एक्सटर्नल बॉडी को भी बुलाने कैसे? और वो उसको अपना काम कर ले ना, उनको अपना जो भी कर रहे हो। हाँ, तो अपने चीजों में उनको घूमना है, उनको ही अपने कार्यों में कैसे हमारा तुम करो, तो कहते हैं कुछ नहीं है। और वो भी किसकी करते हैं? किसकी सेवा करते? चलो देवता आए, किसके लिए आए? जो भिखारी बन के मांगा उसके लिए आए। जितने भी शास्त्रों में कहानी आती किसके लिए? सीता जी पहले किसी का चोला चढ़ाने गई होगी, भैया आज मेरी अग्नि परीक्षा देख रहा था। क्या? और क्या है, लोगों की जो धारणा है कि ये हमारा आज ये है तो ये काम हो जाएगा। अरे जिन्होंने कुछ इच्छा नहीं की उनके स्वर्ग से उतर के आए, जिन्होंने इच्छा की उनका कुछ नहीं हुआ। जितने भी आते हैं ना शास्त्र में उदाहरण पुराणों में, ये महापुरुषों की सब उदाहरण आते हैं। और वे निर्वांचक थे। उन्होंने कहा कि हमारे शील में ताकत होगी तो ये अग्नि जल बन जाएगी, और हमारा शील नहीं होएगा तो अग्नि जला दे। मैंने कहा कि हमारा शील तो जो हो, लेकिन अग्नि देवता आगे से सहायता करना। पढ़ना आप पद्म पुराण, उसमें क्या लिखा है। सीता जी ने ये कहा कि यदि मैंने स्वप्न में भी राम के अलावा किसी अन्य परपुरुष को चाहा हो तो ये अग्नि मुझे तत्काल भस्म कर दे। कहीं अपनी शक्ति पे भरोसा रखो, अपने अपने सदाचार पे, क्या अपने परिणाम पे, अपनी विशुद्धि पे। और भी सारे जितने जीवनधर स्वामी के ये है वो सब पढ़ना आप। उन्होंने किसी ने कोई वांछा तक नहीं की, और निर्वांछक भाव से उनके अपने आप पूर्ण पुण्य के उदय से देवतागण स्वयं में आते थे, वो करते थे। बल्कि ये लोग महापुरुष तो इतने होते थे कि देवतागण आके पूछते कि आपको हमारी कोई सेवा की, और हमें क्या जरूरत है। वो लेने में संकोच करते थे, कुछ लेने में। और अब तो क्या हमें कुछ चाहिए नहीं, फिर भी वो जबरदस्ती उनको देते थे। क्या वो, अरे अनेक मुनिराजों के तो ऐसे अनेक विद्या प्रकट होती है। 700 विद्याएं सिद्ध होती है, मैंने बताया ना एक बार। 700 विद्याएं, वे सब विद्याएं आके नमस्कार करती है और उनसे पूछती है कि हे प्रभु, हमें आज्ञा दीजिए, हमारे लिए क्या कार्य है। और वे उसके लोभ में नहीं फंसते। जहाँ लोभ में फंसे तो फिर वो नीचे गिर जाते। 11 पूर्व का अभ्यास हो जाता है। 10वां पूर्व है इसके विद्यानुवाद पूर्व, विद्याओं की सिद्धि होगी। और उसके लोभ में फंसा तो वो अभिन्न 10 पूर्वी नहीं बन पाता। भिन्न 10 पूर्वी मतलब वो 10 पूर्वी पूरा हो ही नहीं, और उसके पहले नीचे गिर जाता। और वो परीक्षा में पास तो वो अभिन्न 10 पूर्वी होके, और वो सम्यक की उसकी गारंटी है। सम्यक दृष्टि नहीं फंसता है, यूँ कहे तो। यूँ नहीं कह सकते अपन कि नहीं फंसा तो सम्यक दर्शन हो गया। सम्यक दृष्टि होगा वो उलझेगा नहीं, जो मिथ्या दृष्टि होगा वो उलझेगा ही। सब सिद्धि हो जाती सारी। तो ऐसा है, इसलिए ये सब चीज़ों के बहुत छोटी छोटी चीज़ें, अभी 10-20 साल बाद सब देव खुद ही बनने वाले। क्या इसलिए, अरे उस देव पद की भी कांक्षा छोड़कर अपने को मुक्ति की अभिलाषा करनी है, तो फिर इस संसार में कोई देव सहाय करने की बात कहाँ से आई। सो कषाय में है ये जो इच्छाएं हैं सब तत्काल तथा आगामी काल में दुखदायक है। इसलिए ऐसी इच्छा छोड़कर हमने तो एक वीतराग विशेष ज्ञान होने के अर्थी होकर अनंत आदि को नमस्कार आदि रूप मंगल किया है। हमको ऐसी कोई इच्छा नहीं भैया। हमने तो एक वीतराग विशेष ज्ञान की प्राप्ति के लिए मंगल किया है
कि हमें भी वीतराग विशेष ज्ञान माने वीतरागता और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो। बाकी हमारा और कोई देव सहाय करे नहीं करे, ये सब हमारे लिए प्रयोजन नहीं। इस प्रकार मंगलाचरण करके अब सार्थक माने जिसका कुछ अर्थ है, कुछ मीनिंग है, ऐसा मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम के ग्रंथ का उद्योत प्रकाशन करते हैं। उसका उद्योत प्रकाश होता है जिसका, तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ का उजाला दिलाते हैं, उद्योत करते हैं। वहाँ यह ग्रंथ प्रमाण है, लोगों को ये ग्रंथ प्रमाण है, ऐसी प्रतीति कराने के हेतु पूर्वानुसार का स्वरूप निरूपण करते हैं। पंडित जी ने कहा हमारी कौन मानेगा यहाँ तो बहुत महापुरुष लोग हैं, हमारे ऊपर क्वेश्चन करेंगे कि जो तुम लिख रहे हो ये प्रमाण है, माने सत्य है, सच्चा है, इसकी क्या गारंटी, क्या तुम्हारी बात सच्ची है, जिनवाणी के अनुसार है, आगमानुकूल है, तुम कुछ भी अपनी तरफ से झूठा इसमें नहीं मिला रहे हो, इन सब बातों का हमको विश्वास कैसे आए। पंडित जी के सामने ये सब चीजें दिमाग में थी, इसलिए उन्होंने आगे ग्रंथ की प्रामाणिकता के लिए पूरा एक पैराग्राफ दिया, पूरा एक विषय दिया, एक सब्जेक्ट, ये प्रामाणिक है ग्रंथ। तुम इसको ऐसे मत समझना कि ये किसी भी ने भी लिख दिया है, कोई नाम था, कोई टोडरमल नाम का आदमी ने लिख दिया। पूरी उन्होंने इसकी प्रामाणिकता में पूरे हेतु तर्क से उस बात को सिद्ध किया कि ये केवल इस आधार पे, किस आधार पे कि किसी पंडित का लिखा हुआ है, इस आधार पे लोग रिजेक्ट नहीं करते। इसलिए उन्होंने बराबर पहले ही सब पूरी व्यवस्था करी। और वैसे भी देखा जाए तो ग्रंथ की प्रामाणिकता का आधार उसकी विषय वस्तु है। उसमें यदि वीतरागता विज्ञानता का पोषण होगा तो प्रामाणिक है, और रागादिक का पोषण होगा तो अप्रामाणिक है। कोई कुंदकुंदाचार्य के नाम से बहुत बड़ा आचार्य हुए कुंदकुंदाचार्य, और राग द्वेष का पोषण करने वाली बात कहे तो मान लेंगे, और जिसमें वीतरागता विशेष ज्ञान का पोषण होगा वो किसी ने भी लिखी, हम उसको प्रमाण मानते ही नहीं। अपनी जितनी भी पूजा है वो किसने लिखी, छेड़ाला किसने लिखी, रोज पढ़ते कि नहीं पढ़ते, प्रश्न करते हैं हम, क्या पता कुछ भी लिख दी। अरे अपन अपनी बुद्धि भी लगा के विचार कर सकते हैं कि कुछ भी लिखी है कि उन्होंने पूर्वाचार्यों के अनुसार लिखी क्या, और पहचान तो कर ही सकते ना अपन कि इसमें वीतरागता का पोषण है कि रागादिक भाव का पोषण। यदि वीतरागता का पोषण है तो वो जिनमत की वाणी है, और उसमें राग का कषाय का पोषण है तो वो जिनेन्द्र भगवान की वाणी, क्योंकि जिनेन्द्र भगवान की समस्त वाणी का सार एक वीतरागता ही हो। उसको कहीं से भी दो उसमें से वीतरागता निकलनी चाहिए। वो किसके नाम से उससे कोई मतलब नहीं, ये उसकी छाप है। वीतरागता, अनेकांत, श्यादवाद, ये उसकी छाप है। तो इसलिए जिनवाणी किसने लिखी है उससे ज़्यादा ये कि उसकी विषय वस्तु क्या है। विद्वान कौन होता है, जो उसकी विषय वस्तु देख के निर्णय करता है। ये दुकान बुरी है, ये दुकान अच्छी है। तो एक तो है कि जो लोगों की कहा कही मानता है, और एक क्या करता है, खुद जाके उसकी परीक्षा करता है कि वस्तु स्थिति क्या है, ग्राउंड पे पोजीशन क्या है, क्या जमीनी हकीकत क्या है। तो जो जमीनी हकीकत को वाकिफ रहता है वो भ्रम में नहीं पड़ता, और जो इसने कही है साहब, इसने कही, इसने कही, इसने किसने कही, इसने कही, अरे इसने कही तो तू स्वयं भी तो निर्णय कर कि ये बात बराबर प्रमाण है कि नहीं है। तेरी बुद्धि लगाना ही नहीं तेरे को, और नहीं लगाना है तो कोई बात ही नहीं हुई। इसलिए उन्होंने पंडित जी ने इसकी पूरी प्रामाणिकता के लिए पूरी इसके अंदर हेतु दिए। पूरे प्रामाणिकता है इसकी, इसके लिए पूरा एक विषय बांधा हुआ। देखो, इसलिए पहले कहा वहाँ यह ग्रंथ प्रमाण है ऐसी प्रतीति कराने के हेतु, सबको विश्वास दिलाने के हेतु पूर्वानुसार का स्वरूप निरूपण करते। थोड़ा पहले इसकी हम भूमिका मानते हैं तो ये प्रमाण है। मतलब पंडित जी के सामने भी उनको ऐसा विचार आया होगा कि इस समय उस समय भी ऐसे कोई होंगे कि जो उनके ऊपर भी क्वेश्चन चिन्ह लगाते हो, या उन्होंने विचार किया हो कि अभी चलो अपन तो चले जाएंगे, लेकिन बाद में लोग अपने ऊपर क्वेश्चन चिन्ह लगाए, इसलिए उन्होंने सब लिखा। देखो क्या है, अकाल आदि ग्रंथ की प्रामाणिकता और आगम परंपरा।
अकार आदि अक्षर है वे अनादि निधन है, किसी के किए हुए नहीं है। ये जो लाइन है ये कातंत्र व्याकरण है, उसका जो पहला जो दोहा है उस पहले दोहे का ये अनुवाद है। सिद्धम वर्णादि समाम्नाय, माने जो वर्ण आदि है ये अनादि काल से सिद्ध है, वर्णों की आमनाएं कोई नई नहीं है, अकार आदि अक्षर कोई नए नहीं है, ये अक्षर वर्ण जो है ये कब से चले आ रहे हैं? अनादि काल से। अकार आदि अक्षर है वे अनादि निधन है, किसी के किए हुए नहीं है। इनका आकार लिखना तो अपनी इच्छा के अनुसार अनेक प्रकार है, परंतु जो अक्षर बोलने में आते हैं वे तो सर्वत्र सर्वदा ऐसी प्रवृत्ति है। इसलिए कहा है कि सिद्धो वर्ण समाम्नाय। देखो आई हमारी बात है, ये कातंत्र व्याकरण माला का है, ये दिया ही किसी ने नीचे टिप्पण में काका है, नहीं दिया। व्याकरण है दो व्याकरण जैन दर्शन के अंदर, एक जैनेन्द्र व्याकरण और एक कातंत्र व्याकरण। और ये उस कातंत्र व्याकरण का एक पहला जो मंगलाचरण है, उस मंगलाचरण को पंडित जी ने कोट किया। पंडित जी को व्याकरण वगैरह सब आते हैं। ये जो सिद्ध वर्ण है, उन्हें जितने वर्ण है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जो अक्षरों का संप्रदाय है वो स्वयं सिद्ध है। वर्णों का जो समुदाय है, अक्षरों का समुदाय, वो स्वयं सिद्ध है। स्वयं सिद्ध है, उसको किसी ने किया नहीं है, नहीं तथा इन अक्षरों से उत्पन्न सत्यार्थ के प्रकाशक पद, उनके समूह का नाम श्रुत है। उन अक्षरों से जो उत्पन्न सत्यार्थ के, सत्य वस्तु स्वरूप का जो प्रकाशन करने वाले जो पद है, अक्षरों के समूह से क्या बनेगा? पद। और वो पद क्या है? सत्यार्थ वस्तु स्वरूप को बताते हैं। तो सत्यार्थ वस्तु स्वरूप के प्रकाशक अक्षरों के समूह जो पद हैं, उन पदों के भी समूह का नाम क्या है? श्रुत है। सो भी अनादि निधन है, अक्षर अनादि निधन है। अक्षरों के समूह रूप जो पद है, उन पदों के समूह रूप जो श्रुत है, वो भी कैसा है? अनादि निधन। जैसे जीव, ऐसा अनादि निधन पद है। ये जीव नया नहीं बनाया हुआ है, जीव पद कब का है? अनादि निधन। सो जीव को बदलाने वाला है। इस प्रकार अपने अपने सत्य अर्थ के प्रकाशक जो अनेक पद, उनका जो समुदाय, सो श्रुत जान। क्या एक पद मतलब ऐसे जो ऐसे अनेक पद है ना, पदों का जो समूह। जैसे एक उदाहरण के लिए उन्होंने एक पद दिया कि जीव अक्षरों से मिलकर पद बना, कुछ अक्षरों से बना, वो वाला बड़ा वाला अक्षर मत लेना। तो ये पद और ऐसे अनेक पदों के समूह से संपूर्ण श्रुत का निर्माण हुआ। समझ में आ रही बात? हाँ, जीव ऐसा अनादि निधन पद है, सो जीव को बतलाने वाला है। इस प्रकार अपने अपने सत्यार्थ के प्रकाशक अनेक पद, उनका जो समुदाय, सो शुद्ध जान। क्या जैसे वर्ण बताया, वर्ण और भाषाओं में फर्क है? ये जो अपनी अकार आदि वर्ण है, इसको अपन कह रहे हैं अनादि। जो संस्कृत के 64 वर्ण बताए थे ना, वो मूल अनादि निधन है। 27 स्वर, 33 व्यंजन, 4 योग वा, ऐसे कुछ 64 वर्ण होते हैं। भाषाएं भी तो अलग अलग है। हाँ, अलग अलग है, लेकिन जो मूल भाषा है संस्कृत, जिसमें पूरी प्राकृत संस्कृत प्राकृत भाषा है, ये सब बहुत प्राचीन है। प्राकृत भाषा प्राचीन, और ये उससे आसपास थोड़ा बहुत हो जाए, लेकिन मूल जो वस्तु है वो एक ही। पुनश्च जिस प्रकार मूर्ति तो स्वयं सिद्ध है, वो तो उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन है, लेकिन एक कोई भाषा तो स्टैंडर्ड है ना, जिसकी लिपि जैसे देवनागरी लिपि स्टैंडर्ड है। थोड़ा बहुत परिवर्तन कर करके हिंदी है, संस्कृत है, बन गई। मूल भाषा तो वो है। और भी जो है, तो आप उसको पद ले लो, यानी जो चीज को बताती है। मेन बात तो क्या है कि जो वस्तु स्वरूप के प्रकाश करने वाले जो पद हैं, भाषा है, तो भाषा कोई आजकल की नहीं है,
भाषा तो अनादिकाल की, अक्षरों के स्वरूप तो नाना काल में नाना बदलते रहते हैं, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो मूल बातें हैं, जो उसको वस्तु को बताने वाली जो चीज़ें हैं, और वो पद तो कब के ही हैं, पद कोई नए नहीं बने, सब अनादि निधन पद है वो सब। जिस प्रकार पुनश्च, जिस प्रकार मोती तो स्वयं सिद्ध है, उनमें से कोई थोड़े मोतियों को, कोई बहुत मोतियों को, कोई किसी प्रकार गूंथ कर गहना बनाते हैं। अलग अलग तरह की वैरायटी मिलती है बाजार में, कोई थोड़े मोती मिलाए हार बन गया, ज़्यादा मोती मिलाए कितने, कोई किस तरह से, कोई किस तरह से, कितनी डिज़ाइनें बनती हैं, अपने अपने हिसाब से बनाते हैं लोग। उसी प्रकार पद तो स्वयं सिद्ध है, जो पद हैं, जिनवाणी की टर्मिनोलॉजी देखो, ये जो पद है ना, जैसे जीव, द्रव्य, धर्म, अधर्म, पर्याय, गुण, जैनियों की अपनी खुद की टर्मिनोलॉजी है। अच्छा, ये विश्व में लोग मानते ना कि जैन धर्म जो इनकी ब्रांच है ना, उनकी ब्रांच है ना, उससे निकला है, जबकि इसके अंदर ऐसे करोड़ों शब्द हैं जो आपको किसी अन्य दर्शन के साहित्य में देखने को भी नहीं मिलेगी। उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उदरना, निगत्ति, निकाचेत, क्या स्थिति बंधापसरण, अनुभाग बंधापसरण, स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, देख बोलो किसी को, किसी ब्राह्मण पंडित को देखेगा ही कौन सी वाली संस्कृति ऐसी है ये, मालूम, इसके अपने खुद के पद है, इसकी पूरी जैन दर्शन पूरा अपने आप में पूरा विज्ञान है, और वो शब्द से परिचय होना बहुत जरूरी है। कई लोगों को जो समझ में नहीं आती ना अपनी बातें, वो कारण ये रहते हैं कि उन शब्दों से परिचय नहीं होता। शब्द से परिचय हो जाए तो कोई बड़ी चीज़ नहीं, और वो तो हर एक विधा की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। कंप्यूटर साइंस सीखना है तो उसकी अपनी लैंग्वेज होती है, डॉक्टरी सीखना है तो उसकी अपनी लैंग्वेज है, हर एक फील्ड की अपनी एक लैंग्वेज है। ये भी एक फील्ड है मोक्ष मार्ग, तो उसकी अपनी एक लैंग्वेज है, और वो लैंग्वेज से परिचय नहीं होता है तो लोगों को बड़े भ्रम होते हैं। द्रव्य है तो द्रव्य क्या है, पानी का द्रव्य समझते हो क्या, तो वो धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, तो धर्म क्या, अधर्म क्या, पाप अधर्म, धर्म पुण्य, पूजा पाठ धर्म। अब वो वहाँ किस प्रकरण में क्या बात कह रहे हैं वो नहीं समझे तो आदमी बैठा रहे और अपने हिसाब से अर्थ लगाता रहता है, कुछ कहीं का कहीं फिट कर देता है, और अर्थ का कभी कभी अनर्थ भी निकल जाता है। इसलिए तो मैं कहता हूँ हर चीज़ सीक्वेंस में पढ़ो, क्रम से, ज़्यादा जल्दी जो है कूदने से कुछ नहीं होगा। व्यवस्थित पढ़ो तो जो भी पढ़ोगे वो बिल्कुल ठोस होएगा, और कूदा फादी मंदई तो थोड़ी गड़बड़ भी होने की संभावना है। और यदि जल्दी भी करना है तो फिर टाइम दो, टाइम हम 1 घंटे ही देंगे, लेकिन हमको सीधे PhD की चीज़ चाहिए, होगा कुछ नहीं उससे। यदि बहुत जल्दी करनी है तो 6 घंटे रोज पढ़ो, फिर 6 तरह की क्लास लगाओ। अभी अपन मोक्षण प्रकाशक पढ़ना है, फिर गोमठ साजी कांड लगा लो, एक वृद्ध द्रव्य संग्रह, एक चरणानियोग की पुरुषार्थ सिद्धि पाए, एक प्रथमा नियोग का कोई हरिवंश पुराण ले लो, और संस्कृत भी सीखने, एक संस्कृत चालू कर लो, एक न्याय का चालू कर लो, 3-4 साल पढ़ लो बस, फिर देखो। अब वो तो हमको कुछ नहीं, हमको तो पहले धंधे पानी करना, लेकिन हमको चीज टॉप की समझनी है, तो टॉप कोई ऐसी हो जाएगा कि तुम डॉक्टरी से सब पढ़ना चाहते हो, लेकिन डॉक्टरी की जो प्री PMT है वो सब कुछ नहीं अक्कर होना चाहते हो, तो वो कुछ नहीं है। हर चीज़ की पद है, ये सब जैनियों के अपने पद हैं, ये पद स्वयं सिद्ध है, और ये पद माने वो अपना उनका अर्थ है। पद वो किसी अर्थ को सूचित करते हैं, मतलब पदार्थ, तो वो पद उसी अर्थ को सूचित करता है, तो वो अपने खुद के इंडिविजुअल पद है वो, और उन पदों के समूह का नाम श्रुत है, और वो उसका लौकिक पद से नहीं, वो जो यहाँ अर्थ किया होगा यहाँ अर्थ लगेगा। लोक में दर्शन का अर्थ क्या होता है, देखना, यहाँ दर्शन का अर्थ अपन क्या करते हैं, श्रद्धा, कई जगह करते हैं दर्शन का अर्थ श्रद्धा, अथवा सामान्य अवलोकन। लोक में समझ में आएगा किसी को, सम्यक दर्शन करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, आँख अच्छी करनी चाहिए, अच्छे से दिखे। सम्यक दर्शन का मतलब सम्यक श्रद्धा है, तो ये सब अर्थ समझना आवश्यक है। इसलिए उन्होंने कहा कि भैया मोती तो बहुत सारे हैं बाजार में, अलग अलग तरह से गूंथ के उसको अपने अपने हार बनाते हैं लोग, तो हम भी क्या कर रहे हैं, हम भी उसी प्रकार पद तो स्वयं सिद्ध है, अब
अपने आप में, कोई थोड़े पदों को, उसमें से कोई ने थोड़े पदों को, कोई बहुत पदों को, कोई किसी प्रकार, कोई किसी प्रकार गूंथ कर ग्रंथ बनाते हैं। ये कहते हैं ना भाई, कोई भी ग्रंथ बनाते हैं तो पूर्वाचार्यों के जो गाथा सूत्र हैं, उन गाथा सूत्रों को वर्तमान के हिसाब से, कि जिससे लोगों को समझ में आए, उस हिसाब से वो नाना नाना ग्रंथों के अलग अलग पदों को लेके और एक व्यवस्थित उसको सूत्र में पिरो देते हैं और ग्रंथ हो जाता है। छड़ा लाया, उसमें क्या किया उन्होंने, जो अनेक आचार्यों की गाथाएं थी अनेक ग्रंथों में से, वो उन्होंने इसे सूत्र रूप में निकाली और उसको सूत्र रूप में एक पिरो के एक सुव्यवस्थित ग्रंथ का रूप दे दिया, और अपने लिए बहुत काम हो गया। क्योंकि अपन वो 25 ग्रंथ पढ़ने वाले नहीं है। अपने साथ दिक्कत ये ना, यदि अपन वो पढ़ सकते हो तो ठीक है, अपना काम हो जाएगा, लेकिन अपनी ना उतनी बुद्धि है देखो इस काल में, और ना उतना समय है। तो इसलिए अपन जो है कम से कम उन बड़े बड़े ग्रंथों का जो सार है वो अपने को मिल जाए, और वो मिल जाए फिर अपन उसके बड़े में भी प्रवेश करें तो अपने को समझ में आए। सीधे एकदम उसमें प्रवेश करे तो समझ में भी नहीं आए। तो इसलिए इन ग्रंथों का सार लेकर, जिन्होंने इसको खूब पढ़ लिया, उन्होंने सार लेकर अपने लिए कुंजी के जैसे ये सब चीज़ें लिख गए। ये तो उन्होंने उपकार किया अपने ऊपर, मैंने वास्तव में तो उनका उपकार मानना चाहिए इस बात के लिए कि यदि वे नहीं होते तो आज जैन धर्म की परंपरा ही नहीं टिकी होती। छेड़ा ला के दौलत राम जी का उपकार मानना चाहिए, अनंत उपकार होना। जैसे ये लिख गए तो उपकारी भाव से लिख गए, उन्होंने क्या जरूरत थी, करते हो भी धंधा बने, दुकानदारी करते ना अच्छे से, इसमें कौन उनको कुछ मिलना था। लेकिन नहीं, उन्होंने जगत के जीवों के कल्याण की भावना से काम किया, और इसलिए उन्होंने इस तरह से लिखा कि जिससे लोगों को समझ में आ सके। बड़े ग्रंथों में तो लोग प्रवेश पा नहीं सकते सीधे, उनको वो घुसेंगे भी तो सर समझ में आने वाला नहीं, मन नहीं लगेगा तो बंद कर देंगे। और ये बिल्कुल सरल सीधी भाषा में लिख रहे हैं, और ताकि आदमी को समझ में आ जाएगा, और फिर यदि इसमें रुचि हो जाएगी तो इसके माध्यम से वो बड़े कोई पढ़ जाए। ये कुंजी होती है कि नहीं, कुंजी है वास्तव में जैन शास्त्र की कुंजी। मैं कहता हूँ सारे धर्म ग्रंथ, मतलब जितने भी अन्य ग्रंथ हैं, उन सब ग्रंथों को पढ़ने की चाबी मोक्षाण प्रकाश ग्रंथ है। उनके पढ़ने मतलब उन सब की चाबी, उनका जो अर्थ खोलने की विधि इससे आती है कि उनका अर्थ किस तरह से निकालना। नहीं तो अपना अपनी बुद्धि से अर्थ निकालना, उनका अर्थ निकालना किस तरह से, उसका क्या भाव है यथार्थ, और वो समझ सके अपन उसमें कुछ अपनी मतलब अपन उसका अर्थ निकाल सके, ये काबिलियत ये ग्रंथ अपने को देता है। तो वो कह रहे हमने तो जो है यहाँ भी मैंने क्या किया है, कोई किसी मतलब उसी प्रकार चलता ही है, और ऐसा चलना ही चाहिए। यदि ऐसा चलना बंद हो जाए, मतलब हर काल के हिसाब से यदि लोगों की बुद्धि के अनुसार चीज़ न बताई जाए, तो फिर जो बुद्धिमान होंगे वही पढ़ सकेंगे, जो कम बुद्धिमान होंगे उनका क्या होगा, पढ़ ही नहीं सकते। तो पद तो स्वयं सिद्ध, कोई किसी प्रकार गूंथ कर ग्रंथ बनाते हैं। यहाँ भी मैं उन सत्यार्थ पदों को मेरी बुद्धि अनुसार गूंथ कर ग्रंथ कर बनाता हूँ। मेरी मति से, देखो मैं अपनी बुद्धि से कल्पित झूठे अर्थ के सूचक पद इसमें नहीं गूंथता हूँ, इसलिए यह ग्रंथ प्रमाण जानना। भैया हम अपनी बुद्धि से तो कोई कल्पित चीज, झूठी चीज इसमें लिखेंगे नहीं। जिनवाणी का एक अक्षर भी इधर से उधर यदि हो जाए तो महापाप बंध का कारण। तो इसलिए उनको भय, जो काम करने जा रहे हैं अपने धर्म बुद्धि से अपनी विशुद्धि के लिए कर रहे हैं, जैसे कल्पित झूठे अर्थ क्यों लिखे जिससे किसी का बुरा। प्रश्न, उन पदों की परंपरा इस ग्रंथ पर्यंत किस प्रकार प्रवर्तमान है? ये बच्चों का प्रश्न है। क्या प्रश्न है ये मालूम? लोग पूछते हैं ये भगवान महावीर स्वामी की वाणी है, इसका क्या प्रूफ है? 2000 साल हो गए, 2000 साल तक तो बहुत लोगों ने इसके अंदर मिलावट चेंजेस कर दिए होंगे। तो बच्चे तो नहीं उम्र के पूछते हैं व्हाट इज द प्रूफ? भगवान महावीर स्वामी 2000 साल पहले। अच्छा, बच्चे के बड़े पूछते हैं ये प्रूफ क्या है कि जो उन्होंने कहा था वही यहाँ पे तुम वही चीज़ लिख रहे हो, वही चीज़ लिखी हुई है, वही हम सुन रहे हैं, वही पढ़ रहे हैं।
क्या प्रूफ है इसका? तो आज तक हमको मिली हुई है, इसका क्या प्रूफ? आदमी को अपने भाग्य पे भरोसा नहीं है तो पूछता है कि क्या मतलब, क्या पता, हो सकता है उन्होंने कुछ और की, लोगों ने कुछ और इंटरप्रेट कर लिया हो। ऐसा लोग प्रश्न करते हैं, जो नहीं जानते ना, ऊपर ऊपर जान के ऊपर जो प्रश्न करते हैं, उनके ऐसे उठपटांग प्रश्न आया करते हैं। आदमी के प्रश्न से समझ में आ जाता है कि अभी ये पढ़ना बाकी है इसको भी कुछ। तो इस प्रकार से ग्रंथ जो है यहाँ तक, माने जो वो पद उन्होंने कहे, वो जो अनादि पद है सत्यार्थ अर्थ के प्रकाशक, उनकी परंपरा इस ग्रंथ पर्यंत तक कैसे प्रवर्तमान है, आप तो ये समझाओ। आज तक आपके पास में वो सच्चे पद हैं, ये क्या प्रूफ क्या है? इसका समाधान। अनादि से तीर्थंकर केवली होते आए, उनको सर्व का ज्ञान होता है, इसलिए उन पदों का तथा उनके अर्थों का भी ज्ञान होता है। सब किसने बताया? कितना भगवान महावीर आदिनाथ भगवान के पिताजी ये थे, माता जी का नाम ये था, किसने बताया? आपको कैसे मालूम? जैसे कोई अपने को शाम को कल किसी को मिल गया हो, अरे भाई ग्रंथ में पढ़ा हमने, तो ग्रंथ में किसने लिखा कि वो रविशेणाचार्य? तो रविशेणाचार्य को कैसे मालूम कि आदिनाथ भगवान की माँ का नाम ये था? वो तो बहुत बाद में हुए, आदिनाथ भगवान तो बहुत पहले हुए। तो भैया आदिनाथ भगवान बहुत पहले हुए, बात सही है, लेकिन अंतिम तीर्थंकर हुए ना भगवान महावीर स्वामी, और उन्होंने द्वादशांग निर्वाणी का निरूपण किया, तो उसमें प्रथमान योग के अंदर 24 तीर्थंकरों की जीवन चरित्र का भी निरूपण किया, तो उसमें आ गई ये बात। ऐसा आश्चर्य क्यों हो रहा है? तेरे को सर्वज्ञता में भरोसा नहीं है? सर्वज्ञ होते हैं और उनको सर्व पदों का ज्ञान है, संपूर्ण वस्तु स्वरूप का ज्ञान है, लोकालोक का सबका ज्ञान है, तो इन पदों का, उन पदों के अर्थों का सबका ज्ञान है। अरे पदों का अर्थों की, पदों और अर्थ तो उनसे ही बने, उनसे निकले हैं, तो पद और अर्थ की उद्भव तो उनसे हुआ है। ये सब बातें सच्ची, इसके क्या प्रमाण? ये सब केवली के द्वारा कही गई है, इसलिए ये सब प्रमाण है। और विचार करने पर भी इसमें असत्यता भाषित नहीं होती। और दूसरी वीतरागता की पोषण करने वाली है, पाप की नाश करने वाली है, इसमें कोई खोटी बात का निरूपण नहीं है, और प्रत्यक्ष और अनुमान से कोई विरोध नहीं आता है, वादी प्रतिवादी द्वारा इसका खंडन नहीं होता है, तत्व स्वरूप है, खोटे माल का खंडन करती है, सब बातें हैं इसमें। तो अनादि से केवली तीर्थंकर होते आए, तीर्थंकर भी होते हैं केवली, उनको सर्व का ज्ञान होता है, इसलिए उन पदों का तथा उनके अर्थों का भी ज्ञान होता है। पुनश्च उन तीर्थंकर केवलियों का दिव्य ध्वनि द्वारा ऐसा उपदेश होता है जिससे अन्य जीवों को पदों का व अर्थों का ज्ञान होता है। उसके अनुसार गणधर देव द्वादशांग रूप प्रकीर्णक रूप ग्रंथ गूंथते हैं, तथा उनके अनुसार गणधर देव ने द्वादशांग की रचना की, ग्रंथ द्वादशांग, और उस द्वादशांग के अनुसार जो भी उन्होंने ग्रंथ आदि अंग प्रकीर्णक बना, उसके अनुसार अन्य अन्य आचार्य आदि नाना प्रकार ग्रंथ आदि की रचना करते हैं। उसी के अनुसार उनका कोई अभ्यास करते हैं, कोई उनको कहते हैं, कोई सुनते हैं। इस प्रकार परंपरा मार्ग चला जाता है, चली जाती परंपरा। और है ही ना, आज भी जैन धर्म की परंपरा है, वो ग्रंथ है सारे। अरे काश्मीर से कन्याकुमारी तक आदमी कहीं भी चले जाए, कितने ग्रंथ तो ऐसे हैं वो सब जगह मिल जाएंगे। बल्कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल आदमी समझ जाएगा है जैन। चाहे किसी विश्व में किसी भी कोने में बैठा हो, तत्वार्थ सूत्र की कई क्लास लग रही हो, और आ जाए कहीं, भले वो हिंदुस्तान हो, अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, कहीं हो, जहाँ बैठा हो, लेकिन वो तत्वार्थ सूत्र है, उसका सूत्र भी सुन लेगा कहीं दूर बैठा हुआ, तो समझ जाएगा कि जैन शास्त्र चल रहा है कहीं। तो ये बहुत बड़ा ठोस बिल्डिंग है, फाउंडेशन है क्या, ये कोई कम नहीं है। 2500 साल बाद भी आज भी बहुत सारी चीज़ें वैसी की वैसी बिल्कुल चल रही है, इट इज। तत्वार्थ सूत्र तो 2000 साल पहले का है, 2000 साल पहले लगभग लिखा गया। समय साल 2000 साल पहले का, प्रवचन सार, नियम सार, स्पाउट 85 का, 2000 साल पहले के ग्रंथ हैं, लेकिन आज भी वैसे के वैसे हैं। बल्कि जिन पत्रों पे लिखे गए कि कुछ लोग तो कहते हैं पत्र भी सुरक्षित है, ताड़पत्र
और फिर वो तो क्या है, वो एक बार लिखा उन्होंने, उस पर दूसरा लिखवा दिया, फिर लिखवाया, लिखवाते रहे, सुरक्षित चला है। उन्होंने अपनी जान से भी ज़्यादा उसकी सुरक्षा की उसके लिए, परंपरा रूप से आज तक अपने पास में है। तो ऐसे इस प्रकार से अनेक आचार्यों ने ग्रंथों की रचना की, और ग्रंथों की रचना की, और वो उनका आज भी अभ्यास लोग करते हुए देखते हैं। वो कह रहे पंडित जी अभ्यास करते हैं, कोई उसको सुनते भी हैं, कोई उसको सुनते हैं, कोई कहते हैं। इस प्रकार परंपरा मार्ग जो है वो चला जाता है, और अपने जाने के बाद भी चलता जाएगा। तो ऐसा नहीं इसका कुछ बंद होने, चलती जाएगी हजारों हजार साल तक, पंचम काल के अंत तक ये मार्ग जीवित रहेगा। 18,500 साल और जिस पीढ़ी को अपन इतना बुरा कहते हैं, वही पीढ़ी आगे इसको जीवित भी रखेगी, कोई निकलेगा उसमें से। 18,500 साल पंचम काल के अंत तक निराज होंगे। तो ये सब ग्रंथ वगैरह सब रहेंगे, परंपरा मार्ग चला जाता है। ठीक है, अब और देखो थोड़ा सा पढ़ा, अपने समय हो गया अपना, कल करेंगे अपन इसको।